हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर। और पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था क्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों के आयुपेशीय नामकरण। हमने वेरियस प्रकार के एग्जाम्पल देखे थे और वेरियस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप लिए थे। और आज हमारे पास में एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसका नाम है बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों का नामकरण, जिसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब यह है कि विद्यार्थियों एक ही कार्बन यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह आ जाते हैं, तब हमें नामकरण किस प्रकार से करना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CHOH COOH। यहां पर देखिए दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आए हैं। एक तो आया है कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक आया है एल्कोहल। समस्या ये हो जाती है कि हम मुख्य श्रृंखला में किसको गिने, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा और शेष बच गया उसको हम क्या लिखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन FG, वो होगा COOH। और शेष जो लिखेंगे उसको हम लिखेंगे प्रीफिक्स लिखेंगे, पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे। अब कौन से क्रियात्मक समूह जो होते हैं वरीयता क्रम में ऊपर आते हैं, कौन से नीचे आते हैं, हम देख लेते हैं। जो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आता है वो मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। वरीयता क्रम में नीचे आता है तो वो हो जाता है प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे, यानी उसको हम मुख्य श्रृंखला में नहीं गिनेंगे। तो देखते हैं इनका वरीयता क्रम क्या होता है। वरीयता क्रम के लिए देखो एक सारणी बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम ये हमें याद रखना है। वरीयता क्रम जैसे कि सबसे ऊपरी पर आता है COOH, उसके बाद में आता है SO3H, नेक्स्ट एनहाइड्राइड, फिर उसके बाद में आता है A स्टार, नेक्स्ट आता है एसिल हैलाइड, फिर आता है एमाइड, CONH2 को एमाइड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे साइनाइड, फिर लिखेंगे आइसोसाइनाइड, फिर नेक्स्ट एल्डिहाइड, कीटोन, फिर लेते हैं एल्कोहल, फिर लेते हैं एमीन, नेक्स्ट ईथर, नेक्स्ट आ जाएगा एल्कीन, फिर आ जाएगा एल्काइन। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, सबसे नीचे आता है एल्काइन। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आ गए, जैसे कि एल्कोहल आ गया और कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। अब आपको पता लग गया होगा कि कौन सा मुख्य क्रियात्मक समूह है और कौन सा प्रतिस्थापी होगा। मुख्य क्रियात्मक समूह तो हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और प्रतिस्थापी हो जाएगा OH समूह हो जाएगा। जैसे किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड आ जाता है और एक एमीन आ जाता है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, एल्डिहाइड हो जाएगा और प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे NH2 को। तो देखते हैं प्रतिस्थापी के रूप में इनका नाम क्या है। प्रतिस्थापी के रूप में COOH, इसको लिखते हैं कार्बोक्सी, SO3H, इसको लिखते हैं सल्फो, नेक्स्ट COX, इसको लिखते हैं हेलोफॉर्मिल, CONH2, इसको लिखते हैं हेलोकार्बोनिल, एमिडो, इसको लिखेंगे एमिडो। नेक्स्ट CN, इसको लिखेंगे साइनो।
NC आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। नेक्स्ट CHO, इसको लिखते हैं फॉर्मिल। जब एल्डिहाइड समूह मुख्य श्रृंखला से बाहर होता है, मुख्य श्रृंखला चल रही, चेन लंबी बनाई आपने कार्बन श्रृंखला की, तो उसमें अगर ये बाहर हो जाता है तब तो इसको लिखेंगे फॉर्मिल, और अगर मुख्य श्रृंखला में गिना जाता है तब इसको लिखेंगे ऑक्सो। क्या लिखेंगे? ऑक्सो। याद रखना, इसको क्या लिखेंगे? ऑक्सो लिखेंगे। एग्जाम्पल में देखना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है CO, जिसको कीटोन बोलते हैं, इसको लिखोगे ऑक्सो, ऑक्सो। नेक्स्ट OH हाइड्रोक्सी, ये इसका प्रतिस्थापी नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी, पूर्व लग्न के रूप में हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट NH2, इसको लिखेंगे एमिनो, NH2 को लिखेंगे एमिनो। नेक्स्ट लेते हैं OR, इसको लिखेंगे एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। क्या लिखेंगे? एल्कोक्सी। अगर SH आ जाता है, SH, तब इसको लिखेंगे मर्केप्टो, मर्केप्टो। तो ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि प्रतिस्थापी या पूर्व लग्न के रूप में क्रियात्मक समूह का नाम क्या होगा। आप ये टेबल बनाएंगे नोट्स में, और इससे पहले हम वरीयता क्रम देख चुके हैं। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन आता है, सबसे नीचे कौन आता है। लेते हैं एक एग्जांपल और हल करते हैं। बहुक्रियात्मक समूह युक्त यौगिकों का एक एग्जांपल लेते हैं और हल करते हैं, आराम से समझ में आएगा। कई बार एग्जामिनर को टिपिकल पर्सन पूछना होता है कि मुझे यही पूछना है स्टूडेंट से, तब वो इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता है। देखिए एग्जांपल लेते हैं CH3 CHOH COOH। इसमें दो प्रकार के क्रियात्मक समूह आए हैं। अब वरीयता क्रम में COOH सबसे ऊपर आता है, OH इससे नीचे आता है, तो ये तो हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप है। और इसको लिखेंगे पूर्व लग्न, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मैंने लिखा दिया, प्रीफिक्स, इसको लिखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें हम नोमेनक्लेचर में नामकरण देखते हैं, तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, तो 2 पे हो जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। पहले की तरह लिखेंगे इसको ओइक लगाकर, मुख्य श्रृंखला में आ रहा है ना। और वैसे इसका सामान्य नाम है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, रूढ़ नाम हो जाएगा इसका लैक्टिक अम्ल। ये दूध में पाया जाता है, सबको मालूम है। किसमें पाया जाता है? दूध में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2 C+O CH2 CHO। लंबी श्रृंखला बनाइए कितने कार्बन की, तो 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। लंबी श्रृंखला 5 कार्बन की बन रही है। अब इनमें देखो दो क्रियात्मक समूह, तो कीटोनिक आया है और एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा, कीटोनिक हो जाएगा पूर्व लग्न। तो इसको लिखेंगे हम 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो। और 5 कार्बन की श्रृंखला बन रही है, तो ये हो जाएगा पेंटेनेल। पहले की तरह लिखेंगे इसको पेंटेनेल। समझ में आ रहा होगा सबकी। CH3 CHO CHO CH2 COOH। फटाफट बताइए क्या नाम होगा इसका। मुख्य क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा और पूर्व लग्न हो जाएगा CHO। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, 3 फिर हो जाएगा फॉर्मिल। मैंने बताया था अगर ये एल्डिहाइड मुख्य श्रृंखला से बाहर होता है तब तो इसको लिखते हैं फॉर्मिल। 3 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, 3 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल। नेक्स्ट CHO एल्डिहाइड, CH3 CH2 COOH,
COOH। देखते हैं इसका नामकरण क्या होगा। लंबी श्रृंखला बन रही 4 कार्बन की, इधर से गिनेंगे हम COOH की तरफ से 1 2 3 4। तो देखिए सबसे पहले तो 3 पर मेथिल, 4 ऑक्सो, 4 ऑक्सो। आपको मालूम है श्रृंखला में आ रहा है एल्डिहाइड समूह CHO किस में आ रहा है, श्रृंखला में आ रहा है। और श्रृंखला में आता है तब इसको ऑक्सो लिखते हैं, श्रृंखला से बाहर होता है तब इसको लिखते हैं फॉर्मिल। 3 मेथिल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। नोट्स बनाइए अच्छे, आराम से समझिए। ज्यादा से ज्यादा इसको साइंस के विद्यार्थियों को बताएं कि क्लास लग रही है और वो ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें क्लास। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CHNH2 CH2OH। देखिए लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की बन रही है। मुख्य क्रियात्मक समूह आ रहा है OH मेन फंक्शनल ग्रुप और प्रीफिक्स आ रहा है इसमें NH2। तो यहां से गिनेंगे 1 2 3 4, OH की तरफ से गिनेंगे तो 2 पे हो जाएगा एमिनो। अब प्रीफिक्स देके इसका क्या होगा, 2 पर एमिनो, ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेनोल लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ओल या ब्यूटेनोल लिख सकते हैं। सबके समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह। CH3 CH टू CH OCH3 CH2OH। देखिए लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बन रही है, वही 4 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4। 2 पे मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी, 2 पे मेथॉक्सी, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस प्रकार से बहुक्रियात्मक समूहयुक्त यौगिकों का नामकरण आसानी से किया जा सकता है। और देखिए एक दो एग्जांपल लेते हैं। CH3 CH2 CHCN CH2 COOH। लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बन रही है, वो 5 कार्बन की बन रही है, 1 2 3 4 5। मेन फंक्शनल ग्रुप COOH हो जाएगा, वरीयता क्रम में ऊपर आ रहा है और CN नीचे आता है तो इसको हम लिखेंगे 3 साइनो पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल या पेंटेन 1 ओइक अम्ल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल सॉल्व कीजिए। नियम पढ़िए, क्या नियम लग रहा है इसमें। एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको करनी है। नीचे दिए गए यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। नीचे दिए गए यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। क्वेश्चन है फर्स्ट CH3 CHOH CH2 COOH, सेकेंड CH3 CHNH2 CHOH CH2 COOH, CH3 CHO C2H5 CH2 CH2OH। नेक्स्ट CH3 CH CN CH2 CHO, CH3 CH NC CH2OH, CH3 CHOH CH2 COOH। तो
इन यौगिकों का नामकरण करना है। सॉरी यहाँ हम पहले एग्जाम्पल ले चुके हैं, तो यहाँ पर NH2 जोड़ देते हैं। तो ये आपको 6 एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये 6 एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं और बताने हैं इनका आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, आराम से पढ़िए।